राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम शंकर भास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी से निवेदन, अगर आपको विषय समझने में कठिनाई हो रही हो और आपके विचारों में प्रश्न बन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं और आपके प्रश्न को यथासंभव उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि आपके प्रश्न उचित हैं और सार्थक हैं और विषय से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है, तो उन प्रश्नों को आपके नाम के साथ लिया जाएगा और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और आपके पूर्ण कोशिश की जाएगी कि आपके प्रश्नों का समाधान हो और आपके प्रश्नों का उत्तर मिले। मेरा प्रयास यही है कि आपके विचारों से प्रश्न विदा हो जाए और जीवन में उत्तरायण आ जाए। प्रश्न विदा हो जाना चाहिए और उत्तरायण जीवन में आ जाना चाहिए। आपके जीवन, आपके विचारों में उत्तर बढ़ जाए, प्रश्न शून्य हो जाए। तो जो भी प्रश्न हो आप प्रश्न करें और उसका यथा समय यथाउचित जैसे लगेगा वैसे आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, विष्णु सहस्त्रनाम में देखा जाए तो धर्मराज युधिष्ठिर जी के जो प्रश्न हैं, जिस क्रम से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किए हैं, उस क्रम से पितामह भीष्म उत्तर नहीं दे रहे हैं। पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर के छठे प्रश्न से उत्तर देना प्रारंभ किया। होना तो यह चाहिए कि प्रथम क्रम से, पहले क्रम से पहला जो प्रश्न है उसको लेना चाहिए था, या यूँ कहें कि धर्मराज जी के जो जैसा जैसा मस्तिष्क में प्रश्न आया उन्होंने वैसा ही प्रश्न पितामह भीष्म से कर दिया, क्रम का ध्यान नहीं रखा। लेकिन पितामह भीष्म आखिर पितामह हैं और धर्मराज युधिष्ठिर तो पौत्र हैं, तो पौत्र का प्रश्न हो और पितामह आह्लादित ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पितामह भीष्म आह्लादपूर्ण होकर, आह्लादित हो करके धर्मराज जी के प्रश्नों पर अपना समाधान दे रहे हैं। उनके क्रम की चिंता नहीं किए हैं। उनको जो लगा था, जो भी उचित लगा, जैसा लगा कि ऐसा ही क्रम होना चाहिए प्रश्नों का, तो उसी के अनुसार पितामह भीष्म समाधान कर रहे हैं। तो उनको लगा कि जो छठा प्रश्न है ये पहले प्रश्न होना चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने छठे प्रश्न को पहले लिया और उसका समाधान किया। अब पितामह भीष्म 5वें श्लोक में चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखा जाए तो छठे प्रश्न को लिया गया तो उसके बाद 5वां प्रश्न होना चाहिए, लेकिन 5वें प्रश्न को नहीं लिया। तो इसका तात्पर्य यही है कि जो जैसा क्रम होना चाहिए वैसा ही क्रम के अनुसार पितामह भीष्म समाधान कर रहे हैं। तो छठे प्रश्न अगर है तो आप यह समझिए कि छठा प्रश्न ही पहला प्रश्न है, उस वही क्रम के अनुसार है।
वही कर्मानुसार है। तो पितामह भीष्म 5वें श्लोक में चौथे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या है? तो आप सबने श्रवण किया होगा, पिछले भाग में 6 प्रश्नों पर विचार रखा गया है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि चौथा प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म से किया है कि किस देव के अर्चन करने से स्वर्ग आदि लाभों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का समाधान ये 5वें श्लोक में पितामह भीष्म कर रहे हैं। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायंस्तु वन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। कह रहे हैं कि अव्यय विनाश क्रिया रहित, जो जिसका कोई व्यय नहीं होता, जिसका कोई विनाश नहीं होता, वह कौन है? तो वह है भगवान श्री कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम। तो भगवान पुरुषोत्तम का नित्य अर्थात अहर्निश भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। भाष्यकार भजन भक्ति का भाष्य में लिखते हैं कि सर्वेषु कालेषु भक्तिर भजनम तात्पर्यम। भक्ति का तात्पर्य यह है कि तत्परता। अगर आप भजन करते हैं तत्परता के साथ, जिस तरह से नदियाँ तत्परता के साथ सभी विघ्न बाधाओं को हटाती हुई समुद्र में प्रवेश करती हैं और समुद्र से मिलती हैं जो उनका इष्ट है, तो इसी तरह से भक्त को भगवान के लिए भक्ति करनी चाहिए, जो तत्परता के साथ होनी चाहिए, जो अहर्निश भगवान का चिंतन करे, भजन करे। अगर भक्त के जीवन में तत्परता है, अहर्निश भगवान का चिंतन है, तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति धीरे धीरे उस भक्त के अंदर प्रवेश कर रही है। तो भक्ति में तत्परता होनी चाहिए। तो भाष्यकार यही लिखते हैं कि सर्वेषु कालेषु भक्तिर भजनम तात्पर्यम। तो उस भक्ति से युक्त होकर, उस भक्ति भाव से युक्त होकर भगवान का अर्चन करना चाहिए। भक्तिर इम्पोर्टेंट है, भक्ति नींव है, भक्ति आधार है। भक्ति के बिना पूजन भी निरर्थक होता है। अगर जीवन में भक्ति नहीं है, भक्ति भावना नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है, तो पूजन से भी कोई सार्थकता नहीं मिलेगी, पूजन का कोई लाभ नहीं है। तो भक्ति तो होनी चाहिए। तो उस भक्ति से युक्त होकर, वो भक्ति से बिल्कुल युक्त होकर भगवान का अर्चन करना चाहिए। अर्चन अर्थात बाह्य और आभ्यंतर। यहाँ अर्चन से दोनों अर्चनों को लगाया जाएगा, जो बाह्य है और आभ्यंतर है। अर्चन जैसे पंचोपचार पूजन हम आप सब करते ही हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, राजोपचार पूजन करते हैं। जैसी सामग्री होती है उसी के अनुसार हम सब पूजन करते हैं। और आभ्यंतर अर्थात मानसिक, भगवान के विग्रह को अपने हृदय में स्थापित करके और भगवान का ध्यान जो करते हैं वह मानसिक है, उसको बोलते हैं मानसिक पूजन। भगवान के मन से पूजन करना, भगवान के मन से ही सामग्री को अर्पित करना, पंचामृत स्नान कराना, जो भी पूजा का विधान है वो मन से भी किया जाता है। तो बाह्य पूजन और आभ्यंतरिक पूजन, जो आभ्यंतर पूजन है, अर्चन से दोनों का ही पूजन लिया जाएगा। तो कहते हैं कि भक्ति से युक्त होकर भगवान का अर्चन करना चाहिए, बाह्य पूजन करना चाहिए और आभ्यंतरिक पूजन करना चाहिए। जो आभ्यंतर जो पूजन है उसको भी करना चाहिए, जिसे कहा जाता है मानसिक पूजन। तो कहते हैं कि ध्यायं स्तुवन नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। कहते हैं ध्यान, स्तुवन और नमस्कार। ध्यान मानसिक, स्तुति वाचिक और नमस्कार कायिक। तो ध्यान, स्तुति और नमस्कार मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों से ही भगवान का
पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो आप बाह्य पूजन तो करना चाहिए, किस देव का? तो भगवान पुरुषोत्तम का। एक ही देव हैं, वही देव हैं जिनका भक्ति से युक्त होकर भगवान का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। स्तुति अर्थात भगवान के जो सहस्त्र नाम है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, इसका अहर्निश पाठ करना चाहिए, अहर्निश पाठ करना चाहिए और भगवान को नमस्कार करना चाहिए, नित्य नित्य नित्य, कभी छूटे नहीं। तो जो भक्त ऐसा करता है, जो जीव ऐसा करता है, वो सभी दुखों से पार हो जाता है। जो यजमान जो इसका पूजन कराता है, जो पाठ कराता है या कोई पाठ करता है, दोनों फल के भोक्ता हैं। तो फल के भोक्ता जो है वह सभी दुखों से पार हो जाता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, सभी दुखों से पार हो जाता है। बहुतों को मैं देखा हूँ, जो ज्योतिष के आचार्य हैं उनके पास जाते हैं, कुंडली को दिखाते हैं और उसमें जो दोष हैं, राहु दोष, शनि जो ग्रह इत्यादि, इनके ऊपर विचार ज्योतिषाचार्य रखते हैं और कहते हैं कि इसका शांति कराएं और इनका पूजन करें तो ये प्रसन्न होते हैं और इनके प्रसन्न होने से आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, आपका सारे कार्य सध जाते हैं। बंधुओं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अस्थाई समाधान होना चाहिए। स्थाई समाधान क्या है? अगर स्थाई समाधान हो जाए तो बार बार परेशानियाँ नहीं होती है, बार बार दुख नहीं भोगना पड़ता। तो स्थाई समाधान क्या है? तो स्थाई समाधान यह है कि जो सबसे बड़ा ग्रह है, जो राहु शनि इत्यादि जो ग्रह हैं, इनसे भी बड़ा जो ग्रह है, देवों का जो देव है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम, उस सबसे बड़ा ग्रह हैं। और उन ग्रह को जब आप पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, स्तवन करते हैं, पाठ करते हैं, तो जब वो ग्रह जो सबसे बड़े ग्रह हैं भगवान श्री कृष्ण, अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो छोटे ग्रह तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुंडली में भले बने रहें लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। तो स्थायी समाधान कुंडली का तो यही है कि भगवान पुरुषोत्तम का अहर्निश चिंतन करते रहें। सबसे बड़े ग्रह है, अगर वह प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा, आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा, आपका चहु और यश की प्राप्ति होगी और सभी दुखों से आप पार हो जाएंगे। कोई भी दुख, कोई भी कष्ट आपको कष्ट नहीं दे सकता। तो भगवान का चिंतन, भगवान का मनन करते रहना चाहिए। तो पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि है धर्मराज युधिष्ठिर, जो तुम्हारा प्रश्न है किस देव के पूजन करने से सभी दुखों से मनुष्य पार हो जाता है, जीव पार हो जाता है, तो वह देव है भगवान पुरुषोत्तम, भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण। इनका ही पूजन करो, इनका ही ध्यान करो, इनका ही स्तुति करो, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। तो चौथे प्रश्न से ये समाधान पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कर रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। आगे के श्लोक में जो छठा श्लोक है, अगले 3 पादों से तीसरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा है? तो तीसरा प्रश्न यह है कि किस देव के गुण और कीर्तन करने से, गुणानुवाद और कीर्तन करने से जीव का शुभ अर्थात कल्याण होता है, किस देव के? तो इस प्रश्न का समाधान पितामह भीष्म छठे श्लोक में देते हैं और इस श्लोक पर हम सब विचार अगले भाग में करेंगे और उसमें श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को मैं यहीं पर प्रणाम करता हूं और आप सभी ने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा विश्वास के साथ आज के प्रसंग को श्रवण किया है। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा